नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 प्रश्न हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी बचे हुए 2 प्रश्न आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न ये हमारे सामने है। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि इन प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आपको 8.2 का बेसिक जो वीडियो मैंने अपनी आईडी पर अपलोड कर रखा है 8 चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले आप उसे देख कर आएँ। अगर उस वीडियो को आप देखकर नहीं आएंगे ना, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख कर आए, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अपन को क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ देख कर नोट ही नहीं करना है, समझना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न अपन को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या क्या मान दिया है? हमें दिया है sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का होता है 1, और cosec 60 का जो होता है वो होता है 2/√3। इसके नीचे बटा लगाएंगे। अब sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2 प्लस cot 45 का भी होता है 1। ये इतने मान हमने रख लिए। अब देखो, जो संख्याएं दी हैं उनके नीचे एक एक मान लो। जैसे इनके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इनके नीचे एक एक मान लो। अब ऊपर वाले का पहले एलसीएम करेंगे। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा कि 2, 1 और √3, इन तीनों का एलसीएम बनेगा। तो इसमें 2 और √3 को लिख लो, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले वाले के लिए जब करना है तो इसमें 2 है, तो 2 को छिपाएंगे। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1 और √3। तो 1 और √3 का जब गुणा किया तो √3 एकम √3, और √3 का फिर ऊपर वाले 1 इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा हमारा √3। चीज़ समझ में आई? अब इसके बाद आगे बढ़ें। मतलब जिसका भी करेंगे उसे छुपा लेंगे। अब इसमें करना है। अब इसमें क्या है कि इसके नीचे वाले 1 को छुपा लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बचा और √3 बचा। 2√3 का आपस में गुणा किया तो 2√3 आएगा, और उसका गुणा 2√3 आएगा, और 2√3 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर प्लस का 2√3 ही आएगा। इतनी चीज़ आ गई हमारी। अब बीच में क्या दिया है? माइनस, तो माइनस लिखा। और अब क्या है? अब हम लास्ट वाले का करा रहे हैं, इसका गुणा करा रहे हैं। तो यानी कि इसमें हम नीचे वाले √3 को छुपाएंगे। तो √3 को हमने इसमें छुपाया। तो √3 को जब छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बचा? 2 बचा और 1 बचा। तो 2 एकम 2, और जो 2 आया है उसका गुणा कर देंगे ये ऊपर वाले में, तो आएगा 2 दूनी 4। हमारे पास इतनी तो चीज़ ये बन गई एलसीएम की। अब नीचे वाले में भी देखें। नीचे वाले में भी क्या करेंगे? नीचे वाले में भी जब एलसीएम लेंगे तो सेम वही कहानी बनेगी कि भाई 2√3 बनेगा, है ना। इतनी चीज़। तो यहाँ पर भी तो पहले √3 को छुपाया। √3 ये वाले की बारी हो रही है, तो √3 को छुपाया। क्या बचा? 2 और 1 बचा। 2 और 1 का गुणा किया तो 2 एकम 2, और जो आया उसका इस ऊपर वाले में गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 प्लस। ऐसे ही अब बारी आई किसकी? कि बारी आई अब बीच वाले की। अब बीच वाले की जो बारी आई तो अब इसमें नीचे वाले 2 को छुपाया। अब 2 को छुपा लिए तो क्या बचा? √3 और 1। √3 का 1 में गुणा किया, और जो आया उसका ऊपर वाले में गुणा करा दिया। तो √3 एकम √3, √3 का 1 में किया तो अभी आएगा √3। इतनी चीज़ आ गई। फिर बीच में फिर क्या आएगा? प्लस। तो प्लस लगा लिया हमने। इतनी चीज़ हटा ली। अब ठीक है, अब बारी है इसकी। तो इसका नीचे का 1 छुपा लो। नीचे का 1 छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बचा? 2√3। 2√3 का आपस में गुणा कराया तो 2√3 आया, 2√3 आया, और 2√3 का ये वाले 1 में गुणा किया तो आया 2√3। इतनी चीज़ हमारी बन गई है। तो ये पूरा एलसीएम आने के बाद इतनी चीज़ बनी। अब देखो 2√3 से 2√3 कट गया, सेम थे। अब आगे हमारे पास क्या क्या बचा? यहाँ ऊपर बचा है हमारे पास, एक तो √3 है, एक 2√3 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं। तो 2 और 1 हो गया कितना? 3, और पीछे है √3, ये लग गया। फिर क्या बचा? माइनस का 4। फिर लगा बटे का साइन, फिर बटा लगा दिया हमने।
अब नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है हमारे पास कि यहाँ भी देखो एक तो 3 ये है और एक 3 ये है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा 1 मानेंगे तो 2 और 1 3, तो ये भी 3 हो गया और पीछे लगा इसके √3। अब क्या आएगा प्लस का 4, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बस इतना सा अंतर है। आप चाहो तो इसे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बुक के हिसाब से करना है तो इसे हम आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी हमें बुक के हिसाब से करना है तो हम इसका परमेकरण करेंगे। परमेकरण का मतलब क्या होता है कि भाई नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के गुणा करो आप ऊपर नीचे, तो 3√3 माइनस का 4 चिन्ह बदल दिया, और नीचे भी 3√3 माइनस का 4, नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाले का कर रहे हैं फिलहाल। तो इसका जब ऊपर हुआ तो ऊपर दोनों नंबर तो सेम है, तो इनका क्या आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखे थे ना तो दोनों पे स्क्वायर लगा लिए। अब नीचे जब होगा तो नीचे क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला कौन सा हुआ a² माइनस b², क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया, ये है हमारे पास। अब बस तो बस हमें बनाना है a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर और माइनस, फिर ये यहाँ पर 4 था, ये 4 है और 4 का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई, फॉर्मूला अप्लाई। अब देखो ऊपर वाले का स्क्वायर, देखो 2 फॉर्मूले लगेंगे। पहली चीज़ तो ऊपर वाले का फॉर्मूला खोलें तो क्या बनेगा हमारे पास, ये है फॉर्मूला a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, जो होगा फार्मूला। अब इसमें यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो a की जगह पे हमारा ये पूरा है, b की जगह पे हमारा 4 है, तो रखो भाई a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है हमारा 3√3, b कितना है हमारा 4, इतनी चीज़ रख दी। इसको मिटा दो, ये हमने लाइन खींची तो क्या बना हमारा। अब ये नीचे का देखें तो नीचे देखेंगे ये तो 3√3 पर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना है। 3 का 3 में किया तो 9 आया, फिर √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3 आ जाता है, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है। 9 का 3 में करेंगे 9 3 27, तो ये कितना आएगा हमारा 27। अब 4 का करेंगे स्क्वायर तो 4 चौक 16, इतनी चीज़ बन गई हमारी। अब देखो ऐसे ही सेम जैसे कि ये किया था उसका 27 आया, ऐसे ही ये नीचे भी बन रहा है हमारा 3√3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 27 बनेगा। 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 24√3 बन गया। नीचे देखें क्या क्या बनेगा, ठीक है। अब नीचे देखें तो क्या क्या बनेगा, 27, 27 में 16 जाएगा तो देखो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया तो अभी 1 बचा। अब जो जो बच रहा है उनको बगल से लिखेंगे अपन, ठीक है। 27 में 16 जोड़ेंगे तो 6 12 13 की 3, तो बचा 1 हासिल, तो 2 3 1 4, तो 4 ये बन गया 43 माइनस 24√3, नीचे कितना बच गया हमारे पास 11, और यही हमारा फाइनल आंसर है जो किताब के अकॉर्डिंग है। ये हमारे आंसर है, आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5th करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न क्रमांक 5 में को भी ले लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में 5 तो लिखा ही है अपना, cos 60 का मान होगा 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया अपना sec 30 का मान 2/√3, उस पर स्क्वायर लगाया तो उसका भी स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1, उस पर भी लगाया स्क्वायर, फिर इसके नीचे बटे का डंडा लगा दिया। अब क्या क्या है हमारा इसके नीचे sin 30 का मान होता है 1/2 उसका होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ है, ये मान क्यों रखो अपन, तुमको याद है कि मैंने इंट्रो में 8.2 के बेसिक में मैंने पहला फॉर्मूला लिखाया था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1। ए क्या है हमारा कोण होता है। अब कोण हमारा यहाँ पर ए ना होते हुए अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, बस एक जैसा होना चाहिए तभी एक आता है। तो यहाँ पर एक जैसा देखो, यहाँ पर लिखा है 30, यहाँ पर भी लिखा है 30 और प्लस है, तो इन दोनों को हल करने के बाद 1 बनेगा ना। तो बस हमें मान नहीं रखना है, दिमाग दौड़ाएंगे सॉल्व कर डालेंगे, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1।
यानी कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, फॉर्मूला लग गया, इसका मान होता है 1। हो गया 1। अब ऊपर वाले जो बचे हैं, नीचे का 1 लिखो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो ये अगली स्टेप में हटा देंगे। तो देखो 5 तो है ही, अब इसका स्क्वायर होगा तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर देखें तो देखो 4 तो है ही गुणा में, अब क्या बनेगा हमारे पास 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अकेला 3 बचेगा, ये भी चीज़ हो गई। अब अगला जो है हमारे पास वो है माइनस का 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको भी थोड़ा सा और क्लियर करके ले लें, 5 एकम 5 हो गया, नीचे 4 है, प्लस ये 4 चौक 16 हो गया, नीचे 3 है और माइनस का 1 है, इतनी चीज़ हो गई। इसको मिटा दें। अब क्या बना हमारे पास, इन पूरे के यहाँ है ना, इसके नीचे अपन 1 मान लो, ये मान लिया अपन ने 1, ये 1 माना। अब क्या करें कि 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 4 गुणा 3 आएगा। 1 को लिखो लिखो ना लिखो। अब देखो इसकी बारी आ रही है पहले जैसा, जैसे कि 3 3 के लिए किया था, तो यहाँ 4 को छुपाएंगे, तो 4 को छुपा लिया, क्या बचा 3 और 1, तो 3 एकम 3 और 3 का गुणा 5 में कर देंगे ये ऊपर वाले में, तो 5 3 15 बनेगा। क्लियर है। फिर ऐसे ही प्लस का साइन लगाया उसके बाद, अब क्या बचा है 3, अब तो 3 के लिए गोला लगाएंगे, 3 के लिए गोला लगाया, अब नीचे का 3 छुपाएंगे, क्या बचा 4 और 1, तो 4 का 1 में गुणा किया तो 4 एकम 4 और 4 का गुणा करेंगे फिर 16 में, तो 16 चौक 64, तो ये हमारा 64 आ गया। फिर उसके बाद क्या लगाया माइनस, तो माइनस लगाया, ठीक है। माइनस लगाने के बाद अब हमारी बात इसकी बारी है, अब नीचे का 1 छुपाएंगे, 1 छुपाया, अब क्या बचा 4 और 3, तो 4 3 12, 12 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले ये वाले 1 में, तो 12 एकम 12, इतनी चीज़ बन गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जो अपने पास हैं इनको आपस में जोड़ लो या घटा लो, कुछ भी कर लो। देखो 15 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 3, 64 तो पहले से है ही, और नीचे 4 3 12 है, ये हटा दिए। अब क्या है 64 प्लस 3, तो यह आएगा 67, नीचे कितना है 12, ये आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये प्रश्न क्रमांक 1 आज हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।